शासन के चेतने पर भी अपनी नाराजगी लोगों ने जाहिर करी। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में ट्रक हादसे में गई 5 जान। हादसे में कई घंटों बाद ली गई सूद। घटना होते ही नहीं पहुंचा पुलिस प्रशासन। राजधानी के सबसे पॉश इलाके की घटना। अशोकनगर थाना, भाजपा मुख्यालय और सिविल लाइंस भी है महज कुछ ही दूरी पर, जिससे आम जन के जहन में उठे कई सवाल। राजधानी जयपुर के स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है। पिछले कई सालों से इसको लेकर करोड़ों का बजट लगा दिया, तो उधर राजनीतिक गलियारों में भी स्मार्ट सिटी को लेकर चुनावी मुद्दा भी बनाया गया। लेकिन क्या वाकई में जयपुर स्मार्ट सिटी के लायक है, या फिर यूं कहें कि जयपुर के आम लोगों से लेकर यहाँ का पुलिस तंत्र और सरकार क्या स्मार्ट है? ये सवाल खड़े कर रहे हैं ट्रक हादसे में मृतक के परिजन। इन परिजनों की एक ही पीड़ा है, यदि उनके परिवार वालों को घटना होते ही संभाल लिया जाता तो शायद हादसा इतना बड़ा नहीं होता। अगर चमो सर्किल पे अगर सर्किल होता तो ये हादसा हो नहीं सकता था, और जबकि मेन सिटी है ये वाली पूरी, सचिवालय बिल्कुल पीछे है उसके। अखबार में बोलते स्मार्ट सिटी बने, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको कैसे एंट्री दी, नहीं तो ये हादसा नहीं होता। सुबह का टाइम निकलने वाले भी रहते हैं, मॉर्निंग वॉक वाले भी रहते हैं, सभी चीज रहते हैं। और वो तो वैसे भी एक बीजेपी कार्यालय है उधर, मेरे हिसाब से शायद उधर 24 घंटे की नो एंट्री है मेरे हिसाब से। ओवरलोड ट्रकों की एंट्री पर फिर उठे सवाल। पॉश इलाकों के सर पर दौड़ते बड़े वाहनों पर उठे सवाल। आम जन ने रखी मांग, शहर के बाहर से निकाले जाए बड़े वाहन को। ट्रक हादसे ने शहर में हुए कई हादसों की तस्वीरों को ताजा कर दिया, लेकिन इस हादसे के बाद और इस तरह के हादसे न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा। यही मांग रखी जयपुर के आमजन ने। तुरंत सूचना देनी चाहिए थी उनको, तुरंत उसका कार्रवाई करनी चाहिए थी उसकी, और तुरंत काम होता तो पता नहीं बची जाती जानने में उनकी। किसी को पता ही नहीं कब हुआ, क्या हुआ। सुबह लगभग 4 और 4:30 के बीच के आसपास की बात है, हमारे पास सूचना आई थी थाने पर, थाने पर। तो हमारे एएसआई बदन सिंह मौके पर गए थे, तो पता चला कि साहब एक टोला पलटा हुआ था वहाँ पर, और काफी नमक के कट्टे भरे हुए थे, दोनों मौके पड़े हुए थे। तो जनरल मान के फिर हमने क्रेन मंगवाई, जेसीबी मंगाई, और फिर धीरे धीरे उनको हटाना चालू किया, तो पता चला कि सर नीचे कोई कार भी दबी हुई है। तो बड़ा शौक लगा, फिर और क्रेन वगैरह 2-3 क्रेन मंगा के फिर गाड़ी को बाहर निकाला। जयपुर के पास इलाके में हुए हादसे ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। अब देखना होगा कि आखिर इन सवालों के बीच प्रशासन अपना क्या जवाब ढूंढता है। स्मार्ट होने की कतार में खड़े शहर के लिए कितना स्मार्ट होता है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी न्यूज, जयपुर।